हेलो, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है पुलिस सुधार। यूपीएससी के द्वारा एक बड़ा कदम यहां पर उठाया गया कि डीजीपी की नियुक्ति नियमों में को यहां पे संशोधित किया गया। देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी जिसमें कहा गया था कि पुलिस का राजनीतिकरण, जवाबदेहिता की कमी और पुलिस के समग्र प्रदर्शन को देखते हुए भारत में यहां पर बड़े स्तर पर पुलिस सुधारों की आवश्यकता है और इसी कड़ी में यूपीएससी के द्वारा इस तरीके के यहां पर दिशा निर्देशन तय करना, नियमों में बदलाव करना या संशोधन करना इस कड़ी में उठाया गया एक बड़ा कदम है। आइए यहां पर समझते हैं भारत में पुलिस सुधार की व्यवस्था को लेकर के डीजीपी की नियुक्ति नियमों को किस तरीके के नए दिशा निर्देश और मानदंड यहां पर तय किए गए हैं। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें, जो चर्चा का यहां पर विषय है, जो टॉपिक हमारा है कि हाल ही में देखा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहां पर यूपीएससी कहते हैं, यूपीएससी के द्वारा राज्य पुलिस महानिदेशक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहां पर डीजीपी कहते हैं, कि नियुक्ति हेतु यहां पर विशिष्ट मानदंडों पर जोर देते हुए यहां पर इनकी नियुक्ति नियमों में संशोधन जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों को अगर हम देखें, जो मानदंड यहां पर तय किए गए हैं, जो संशोधन यहां पर नए लेकर आए गए हैं, तो यहां पे सबसे पहला जो मानदंड है वो चयन मानदंड को लेकर के, चयन कैसे किया जाएगा। तो पहला यहां पर देखिए जो पॉइंट है उसमें कहा गया कि यूपीएससी के द्वारा पेश किए गए संशोधनों का उद्देश्य है कि राज्य पुलिस महानिदेशकों की जो चयन प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करने वाले पहले से निहित मापदंडों में यहां पर एक तरीके से मानदंड जो है वो पारदर्शिता लेकर आना, और पारदर्शिता जितनी रहेगी वहां पर कार्यकारी व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से दूर करते हुए पुलिस व्यवस्था में यहां पर उसको सुधार के तहत यहां पर देखा गया एक उचित कदम है। इन दिशा निर्देशों में देखा जाए तो पक्षपात और अनुचित नियुक्तियों को रोकने के लिए यहां पर स्पष्ट रूप से मानदंड तय किए जाएंगे, ताकि यहां पर कार्य के आधार पर जो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उनके यहां पर जो विभिन्न क्षेत्रों उनकी सेवा के आधार पर उनको यहां पर नियुक्ति दी जाए, ना कि यहां पर किसी अन्य प्रकार के राजनीतिकरण या फिर कह सकते हैं कि लोक लुभावन चीजों के कारण यहां पर उनके प्रदर्शन के बिना उनको यहां पर नियुक्ति दी जाए। इसके बाद सेवा कार्यकाल की आवश्यकता को ध्यान में रखना है, जिसमें दिशा निर्देशों के संदर्भ में कहा गया है कि केवल सेवानिवृत्ति से पूर्व न्यूनतम 6 महीने की शेष सेवा वाले अधिकारियों को राज्य के डीजीपी का पद प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा। तो मात्र आपके रिटायरमेंट से 6 महीने पहले ही यहां पर आपको डीजीपी के पद को यहां पर दिए जाने की यहां पर बात की गई है, जो कि अपने आप में देखा जाए तो काफी कम समय है, लेकिन इस प्रक्रियागत चीजों में एक परिवर्तनकारी यहां पर डिसीजन लिया जा रहा है। कुछ और पहलुओं पर यहां पर नजर डालते हैं। इस कदम का उद्देश्य क्या है? देखा जाए तो यूपीएससी जो है सेवानिवृत्ति के अंतिम पड़ाव में पसंदीदा अधिकारियों की नियुक्ति करके कार्यकाल बढ़ाने की जो प्रथा को है उसको हतोत्साहित करना है, जिससे निष्पक्ष चयन को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि वर्तमान समय आप देखिए तो कई सारे राज्यों के अंतर्गत यहां पर इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जा रही है कि रिटायरमेंट की एज के बाद भी यहां पे सेवा कार्यकाल का विस्तार दिया जा रहा है। पूर्व में देखा जाए तो कई राज्यों ने डीजीपी की नियुक्ति में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को यूपीएससी की चयन प्रक्रिया से बचने के लिए कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने का यहां पे सहारा भी लिया था। तो इससे भी यहां पर एक तरीके से इन प्रक्रियाओं को यहां पर दरकिनार करना है। संशोधित जो अनुभव मानदंड है उसमें अगर देखें तो पहले न्यूनतम 30 वर्ष की सेवा निर्धारित की गई थी, लेकिन अब दिशा निर्देश यहां पर 25 वर्ष के अनुभव वाले अधिकारियों को डीजीपी पद के लिए अर्हता प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, और यह परिवर्तन योग्य उम्मीदवारों के दायरे को भी विस्तृत करता है। क्योंकि बहुत कम अभ्यर्थी होते, कई बार होता है कि आप लेट चयन करके जाते हैं और लेट चयनित होने के कारण आप 25-30 साल का शायद कार्यकाल पूरा ना कर पाते हो, लेकिन आपके पास वो योग्यता होती है। तो यहां पर इस पर भी विचार करते हुए यहां पे उम्र को यहां पे कम किया गया है। शॉर्टलिस्टेड किए गए अधिकारियों की सीमा को अगर हम देखें तो यहां पर जो दिशा निर्देश में तय किए गए कि डीजीपी पद के लिए 3 बार शॉर्टलिस्टेड किए गए अधिकारियों की सीमा निर्धारित की गई है। केवल विशिष्ट परिस्थितियों में अपवादों की यहां पे अनुमति दी गई है। इसके अलावा स्वैच्छिक भागीदारी पर जोर देता है। अधिकारियों के इस पद के लिए विचार किए जाने की इच्छा व्यक्त करने की आवश्यकता होती है कि क्या वो इस पद को यहां पर लेना चाहते हैं, अपनी सेवा प्रदान करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो यहां पर इच्छित हैं उन्हें अपना नाम देना होगा। इसके अलावा विशेषताओं के संदर्भ में यहां पर कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों की बात की गई है, जैसे कि नए दिशा निर्देश जो है राज्य पुलिस विभाग के नेतृत्व करने के इच्छुक आईपीएस अधिकारी के लिए आवश्यक अनुभव के क्षेत्रों को भी इसमें परिभाषित किया गया है। इन क्षेत्रों में देखें तो कानून और व्यवस्था, अपराध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, खुफिया विंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव को भी यहां पे शामिल किया जाएगा।
वहीं विशिष्ट क्षेत्रों की अगर हम बात करें, उसमें जो दिशा निर्देश यहां पे प्रदान किए गए हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और जैसे केंद्रीय निकायों में प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता पर भी यहां पर जोर दिया गया है। इसका लक्ष्य है कि डीजीपी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के बीच व्यापक विविध अनुभव को यहां पर मूल रूप से सुनिश्चित करना है। मूल्यांकन पर देखा जाए तो एक पैनल समिति की यहां पर आपको सीमाएं भी बताई गई हैं कि राज्य के डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी के द्वारा जो गठित पैनल समिति है वो राज्य के डीजीपी पद के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईपीएस अधिकारियों का आकलन करने में यहां पर परहेज करेगी। अर्थात मूल रूप से यूपीएससी द्वारा जो यहां पर गठन समिति होगी वो केंद्रीय स्तर के यहां पर डीजीपी की नियुक्ति की बात करेगी, लेकिन यहां पर राज्य स्तर के आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के यहां पर वो उतना सजग या फिर यहां पर उतना यहां पर क्रियाशील होकर, सक्रिय होकर यहां पर सिफारिशें नहीं करेगी या उसमें थोड़ा सा उससे बचने का भी प्रयास करेगी। अब बात यहां पर करते हैं जो पुलिस सुधार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश थे वो क्या कहते हैं। देखिए, प्रकाश सिंह वाद 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पुलिस व्यवस्था है उसके राजनीतिकरण, जवाबदेही की कमी और समग्र पुलिस प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली जो प्रणालीगत यहां पर कमजोरियां हैं, उन व्यापक मुद्दों को स्वीकार करते हुए भारत में पुलिस सुधारों को आगे बढ़ाने को लेकर के 7 दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जैसे कि पहला, पुलिस पर अनुचित सरकारी प्रभाव को रोकने। दूसरा, नीति निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने, राज्य के पुलिस प्रदर्शन का आकलन करने के उद्देश्य के साथ एक राज्य सुरक्षा आयोग यानी कि एसएससी की यहां पर स्थापना की बात की गई। दूसरा, यहां पे देखें, न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी योग्यता आधारित प्रक्रिया के माध्यम से डीजीपी की नियुक्ति को सुनिश्चित करना, जिसको इसी दिशा निर्देश को भी हाल ही में यूपीएससी के द्वारा यहां पर लागू किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें, राज्य के डीजीपी की नियुक्ति हेतु भी यहां पे समिति की बात कर लेते हैं। देखिए, राज्य में जो डीजीपी की नियुक्ति वाली समिति होगी उसकी अध्यक्षता जो होगी संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष करते हैं। इसमें केंद्रीय गृह सचिव होते हैं, राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, डीजीपी तथा गृह मंत्रालय के द्वारा नामित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों में से एक यहां पर आपको शामिल होता है और यह समिति जो होती है सिफारिश करती है राज्य में कौन डीजीपी नियुक्त होगा। चयन प्रक्रिया इसमें क्या होती है, देखिए इसमें करना क्या होता है कि राज्य सरकारों को मौजूदा डीजीपी के सेवानिवृत्त होने से 3 महीने पूर्व संभावित जो अधिकारी हैं उनके जो यूपीएससी से चयनित हैं या कह सकते हैं जो अधिकारी हैं जिनको वो बनाना चाहते हैं वो उसकी लिस्ट यहां पर यूपीएससी को भेजनी होती है। यूपीएससी जो होता है डीजीपी बनने लायक 3 अधिकारियों का पैनल तैयार कर वहां पर उनको वापस भेज देती है कि आप इनमें से किसी को नियुक्त कर सकते हैं। राज्य बदले में यूपीएससी के द्वारा शॉर्टलिस्टेड किए गए अधिकारियों में से एक को यहां पर नियुक्त करेगा। जिला अधीक्षकों और स्टेशन हाउस अधिकारियों सहित अन्य परिचालन पुलिस अधिकारियों के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का यहां पे कार्यकाल सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है जो राज्यों में मूल रूप से यहां पर चयनित प्रक्रिया कहते हैं चयन में काम आता है या राज्य में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर पैनल जो होता है सिफारिशें करता है। इसी तरीके से पुलिस बल के भीतर जांच और कानून प्रवर्तन कर्तव्यों का पृथक्करण भी लागू किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक के स्तर से नीचे के अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधित मामलों को संभालने के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड यानी कि पीबी के गठन किया जाएगा। साथ ही उच्च रैंकिंग वाले स्थानांतरणों के लिए सिफारिशें भी यहां पर आपको की जाएंगी। एक और मामला यहां पर देखने को मिलता है कि गंभीर कदाचार के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों की जांच के लिए एक राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यहां पर कहते हैं पीसीए की स्थापना की जाएगी और महत्वपूर्ण कदाचार शामिल निचले स्तर के रैंकिंग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तरीय यहां पर कह सकते हैं कि इस तरह के पैनल को यहां पर गठित किया जाएगा, बोर्ड को गठित किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय पुलिस संगठनों के चयन के प्रमुखों के चयन नियुक्ति के हेतु भी यहां पर पैनल बनाने, संघ स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग यानी एनएससी का गठन किया जाएगा जिससे न्यूनतम 2 वर्ष का यहां पे कार्यकाल सुनिश्चित हो सके। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो डीजीपी में पुलिस सुधारों को लेकर के यहां पर यूपीएससी के द्वारा नए सिरे से कार्य किया जा रहा है जिसमें डीजीपी की नियुक्ति को लेकर काम किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में लगातार यहां पर पुलिस सुधार में नए आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे, नई चीजें यहां पर लागू होते हुए देखे जा सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लेकर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।